दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों 2025 का साल बीत चुका है। उस साल हमने प्रॉफिट भी किया एंड लॉस भी किया। वो सब जो है बीती हुई बात हो गई है। अब हमारे सामने एक जो है नया साल आ चुका है 2026। और 2026 खास इसलिए क्योंकि यह साल आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा जो है हमें साल देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 में हर कोई पैसा बना पाएगा आईपीओ से या नहीं। पैसा वही बना पाएगा जिसके पास सही आईपीओ की स्ट्रेटेजी रहेगी एंड जो एनालिसिस वगैरह करके लगाएंगे वो ही जो है इसके अंदर पैसा बना पाएंगे। अगर आप 2025 के डेटा को देखोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। 2025 में भारत आईपीओ के मामले में पूरी दुनिया से आगे निकल चुका है। जहां अमेरिका में करीब 223 आईपीओ है, वहीं चीन के अंदर सिर्फ 190 आईपीओ आपको देखने को मिले। वहीं भारत के अंदर 367 आईपीओ की हमें जो है लिस्टिंग देखने को मिली। एंड इसका मतलब ये है कि मतलब आईपीओ में मार्केट में भारत अब जो है ग्लोबल लीडर बन चुका है। लेकिन अब एक जो है कड़वा सच भी आप जो है सुन लीजिए। 2024 में जहां लगभग 67% आईपीओ ने लिस्टिंग वाले अच्छे दिन मुनाफा दिया, वहीं 2025 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 36% जो हमें देखने को मिला है। अगर आईपीओ पहले एवरेज लिस्टिंग गेन करीब 30% तक हुआ करता था, जो अब गिरकर ओनली फॉर 10% रह गया है। इसका साफ मतलब हमें देखने को मिल रहा है कि 2026 में आईपीओ बहुत हमें जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन पैसा सिर्फ वही बना पाएगा जो स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा। सिर्फ लक के जो है भरोसे हमें काम नहीं करना है, एनालिसिस भी परफेक्ट होनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वही जो है एक्सपेक्ट ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको 2026 का आईपीओ विनर बना सकता है और आईपीओ जो है प्रॉफिट के अंदर ओनली फॉर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड वो कौन सा है, वाई 2026 मैटर फॉर आईपीओ इन्वेस्टर्स, क्यों 2026 है जो आईपीओ के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। सब 2026 में हमें कई बिग टिकट आईपीओ देखने को मिल सकते हैं, जैसे जियो टेलीकॉम हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, फोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया एंड कोटक एमसीए। इसके अलावा कई बड़ी यूनिकॉर्न और प्रॉफिटेबल स्टार्टअप भी मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी क्या होती है आईपीओ के अंदर, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा स्टॉक मार्केट पर जो है हमें लगातार बढ़ने को देखने को मिल रहा है, जिससे मार्केट में वह जो है लिक्विडिटी भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग जो हमें देखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाइप के चक्कर में लोग अक्सर कमजोर और वैल्यू आईपीओ में फंस जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो है अभी अमेगी आईपीओ काफी बढ़िया जो है लास्ट टाइम में उन्हें ओवर सब्सक्राइब हमें जो है देखने को मिला था और काफी ज्यादा क्यूआईबी ने भी पैसा लगाया था। सर जिसने भी अगर आईपीओ में अप्लाई किया ना तो जीएमपी के हिसाब से देखा है 22 से 25% जीएमपी चल रहा था। लेकिन लिस्टिंग के समय क्या हुआ, 12% डिस्काउंट के अंदर जो हमें आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिली। एंड अभी जो है शेडो एफएक्स की जो हमें कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी, उसका जो है भी रहेगा रिव्यू वगैरह, मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अंदर जो है हमें ब्लाइंड इन्वेस्टिंग को अवॉइड करना है और 2026 के अंदर जो हमें स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है। जानना है कि आईपीओ अप्लाई करने से पहले कौन सी बातें जो है जरूरी और हमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बात हमेशा क्लियर रखनी चाहिए, जब आप आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी जिनसे 2026 में आपका लॉस और प्रॉफिट जो है ज्यादा हो सकता है। स्ट्रेटेजी जो हमारी फर्स्ट रहेगी वो होगी स्क्रीन बिफोर यूर अप्लाई। स्क्रीनिंग का मतलब है कि पहले एनालिसिस करो, पहले फंडामेंटल समझो, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं वो समझो। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग बहुत करना जरूरी है। स्क्रीनिंग की ये जो 4 चीजें हैं ये बिल्कुल चेक करनी चाहिए। पहला, बिजनेस मॉडल। सोचिए क्या वह कंपनी पहले 5 से 10 साल में जो है रिलेवेंट रहेगी, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसे हमें देखने को मिल रही है और फ्यूचर डिमांड जो है हमें कैसा देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरी बात आएगी वो होगी फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस मेकिंग के अंदर है। अगर लॉस में है तो जो है लॉस घट रहा है या बढ़ रहा है वो डिबेट भी कितना हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना बिजनेस का अल्टीमेट ग्लोबल प्रॉफिट जो है कमाना होता है। तीसरी जो है वैल्यूएशन कि पीई रेशो और पीयर्स के कंपटीशन में कंपनी की चीप है या एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। अगर वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है तो दूर रहना, अवॉइड करना एंड आईपीओ को अप्लाई मत करना। और चौथी है वार्निंग। वार्निंग का मतलब हो गया कि जैसे प्रोमोटर पूरा स्टेक जो है बेच रहे हैं या न्यूज इन्वेस्टर्स जो है अपनी पूंजी लेके आ रहे हैं या पूरा जो है आईपीओ ऑफर्स तो नहीं है, ऐसी चीजों में एक्स्ट्रा सावधानी हमें देखनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपके अपने ब्रोकर में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपको वेबसाइट्स भी पता होगा तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आता है कि अलॉटमेंट गेम प्लान, कि हमें अलॉटमेंट के किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, हम किस तरीके से ज्यादा आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट पा सकते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल यही जो है आईपीओ इन्वेस्टर्स का होता है
सर हमने अलॉटमेंट ही नहीं मिला, हमने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया, लेकिन हमें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी हमने एप्लीकेशंस भी लगाए, लेकिन हमें अलॉटमेंट नहीं मिला। तो अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए एक ही पेन से मल्टीपल लोट अप्लाई करने से का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि फैमिली मेम्बर के अलग अलग डिमेट अकाउंट से एक एक लोट अप्लाई करो। जहाँ पर आप QIB के अंदर काफ़ी बड़ा पैसा लगा रहे हो, वहाँ ऐसा करो कि जहाँ पे आपकी 5 लाख की एप्लीकेशन लग रही है, वहाँ पे जो है आप अलग अलग लोट के साथ में 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उसे अलग अलग लोट के साथ में अपने फैमिली मेंबर के जो भी डिमेट अकाउंट है वहां पे अप्लाई करो। एक ही पेन से मल्टीपल ब्रोकर के जरिए अप्लाई मत करना, ऐसा करने पर आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है उनका अपना डिमेट अकाउंट खोलो। मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां पे जाके आप जो है अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है, अगर आपके पास अमाउंट काफी बढ़िया है 5 लाख का, आप एक जो है डिमेट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। इससे बढ़िया कि आप अलग अलग 5 डिमेट अकाउंट के साथ में जो है अप्लाई करें और उनको अलग अलग जो है पार्टिसिपेट करें, अलग अलग जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो टाइमिंग जो है भी बहुत जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है कि सब्सक्रिप्शन टाइम, QIB रेस्पॉन्स और जो है इंकम लिस्ट जरूर चेक करना चाहिए कि हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें। अब जो है हमारी थर्ड है कि स्ट्रेटेजी, थर्ड जो हमारी लिस्टिंग डे और प्ले बुक जो हो गई कि हमें होल्ड करना चाहिए लिस्टिंग के समय या सेल कर देना चाहिए। IPO अलॉट हो गया, अब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि होल्ड करें या सेल करें। कंपनी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, लेकिन एक मन में ऐसा डर रहता है कि भाई जो है हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, कहीं वो जो है ट्रेड के समय वो डाउन साइड के अंदर खुल गया तो वैसे लॉस चला जाएगा। तो उसके अंदर हमें जो है हमें 3 सिनेरियो देखने को मिलता है। तो पहला होगा कि अगर आप गोल सिर्फ लिस्टिंग गेन का था तो लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दीजिए। अब जो हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी के अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान है तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के साथ घबराना जो है आपको नहीं चाहिए। और अब जो है कंफ्यूजन है कि थोड़ा क्वालिटी सेल कर दे या होल्ड कर दीजिए, प्रॉफिट भी मिलेगा और होल्डिंग भी जो हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये 3 सिनेरियो है जिसमें आप जो है कोई सी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई IPO 100x सब्सक्राइब हो गया तो इसका मतलब यही नहीं कि IPO जरूरी जो है हमें ग्रीन लिस्टिंग के देखने को मिलेगी। कई ओवर हाइप्ड IPO लिस्टिंग के बाद में जो है क्रैश भी हो जाते हैं। जैसे SME के अंदर कई IPO मैंने ऐसे देखा है कि जो है लिस्टिंग के समय पहले GMP काफ़ी बढ़िया चल रही है, उनकी 50% तक की हमें GMP देखने को मिल रही है, लेकिन जब वो लिस्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव के अंदर लिस्ट हो रहा है। तो कोई वहीं कुछ लो सब्सक्रिप्शन IPO जो है धीरे धीरे हमें लॉन्ग टर्म के अंदर जो है मल्टी बर्गर जो है रिटर्न देके जाता है। तो दोस्तों मैं अपने फाइनल डिसीजन आपको बताता हूँ। तो 2026 IPO का जो है वो बहुत ज़्यादा समुद्र हमें देखने को मिलेगा। 2026 में बहुत सारे IPO आपको जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन IPO बहुत आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही चुनना है जो आपको पोर्टफोलियो को ग्रो कर सके। अगर आप स्मार्ट डिसीजन लेंगे, हाइप के चक्कर में नहीं रहेंगे, तो अगर आप जानते हैं कि अगले महीने कौन से टॉप IPO आने वाला है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपको जो है फरवरी के मंथ में कौन कौन से वो IPO देखने को मिलेंगे। वैसे मैं उसकी जो है पूरी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि ये जो 10 IPO है उनमें से आपको जो है देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना दी है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको पता है कि मैं IPO से जो भी रिलेटेड अपडेट्स वगैरह रहती है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।